बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। आज एक और अहम दिन है। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है। इस इजलास में क्या होगा? क्या वोटिंग होगी या नहीं होगी? अगर नहीं होगी तो क्या होगा? इजलासी कार्रवाई किस तरह से फिर आगे बढ़ाई जाएगी? और अगर वोटिंग नहीं होगी तो क्या ये गैर आइनी है? अगर वोटिंग नहीं होगी तो कब होगी? क्या परसों होगी? ये बहुत अहम मामला है और बहुत से इंपॉर्टेंट सवालात इससे जुड़े हुए हैं। इस पर मैं बाद में आता हूँ। एक चीज़ में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की तकरीर आपने सुन ली होगी, मैं उसमें सिर्फ एक चीज़ पर कमेंट करना चाहता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट उनकी तकरीर में क्या था। लेकिन इन सब से पहले ज़रा मैं शेयर आपसे करना चाहता हूँ कि जो फैसला कल अदालत का आया 5 रुकनी बेंच का सुप्रीम कोर्ट के, उस चूँकि फैसला आ गया है उस पर तनकीद हो सकती है, राय का इजहार हो सकता है। तो मुख्तलिफ लोगों ने आज आइनी निकात उठाकर या कानूनी नुक्ते उठाकर उस पर तनकीद की है। तो 5 बड़े संगीन जो उसमें गलतियों की निशानदेही आप कह लीजिए या कमज़ोरियों की निशानदेही आप कह लीजिए या सवालात आप कह लीजिए जो उस फैसले पर उठाए गए हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं। बस मिसाल के तौर पर एक तो सबसे पहले वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में उठाया ना, उन्होंने कहा कि जिस बुनियाद पे स्पीकर ने रूलिंग दी, आपने उस बुनियाद को चेक ही नहीं किया। हम आपको अदालत में कहते रहे कि भाई ये देखिए, ये अगर फ़र्ज़ कीजिए मिसाल के तौर पर अगर वाकई साजिश हुई है और वाकई ख़त मौजूद है और वाकई ये रजीम चेंज करने की एक गैर मुल्की कोशिश और साजिश है, तो सवाल पैदा होता है कि क्या फिर स्पीकर ने ठीक किया या फिर भी स्पीकर को हुकूमत जाने देना चाहिए थी। और अगर एक ऐसा सिनेरियो मौजूद है कि वाकई गैर मुल्की साजिश के ज़रिए से रजीम चेंज हो रहा है और स्पीकर ने उसका रास्ता रोका है, तो फिर शायद अदालत की फ़ैसला ना देती। तो इसका मतलब यह है कि अदालत के इस नतीजे पर पहुंचने से पहले ये जानना ज़रूरी था कि वो ख़त असली है या नहीं, और उस ख़त में क्या है, और क्या वाकई कोई गैर मुल्की साजिश है और कोई वाकई रजीम चेंज होने जा रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी तकरीर में पहला सवाल ये उठाया है कि अदालत फ़ैसला दे रही है कि स्पीकर की जो रूलिंग है वो गैर आइनी है, लेकिन अदालत ने वो ख़त तो मंगवा कर देख लिया होता कि भाई जिसकी बुनियाद पर रूलिंग दी जा रही है वो बुनियाद सही है या नहीं है। तो अगर वो देख लिया होता और अगर वो कन्विंस्ड होते कि हाँ ये बात तो ठीक है, तो शायद वो ये फैसला ना देते। ये पहला एतराज़ तो इमरान खान साहब ने उठाया है। जो अगले एतराज़ात हैं वो और भी ज़्यादा आइनी और कानूनी हैं। मिसाल के तौर पर फवाद चौधरी साहब ने यह नुकता उठाया। वो कहते हैं कि जी इजलास बुलाना जो है ये अदालत का इख्तियार नहीं है। अगर इजलास भी अदालत ने बुलाना है और तारीख भी अदालत ने देनी है कि फ़लाँ तारीख को इतने बजे इजलास बुलाया जाएगा, तो ये काम जो है ये अदालत के करने का नहीं है, ये स्पीकर ने इजलास बुलाना है। रिक्वेजिशन जमा कराई जाती है, स्पीकर इजलास बुलाता है। अगर ये काम अदालत ने करना है तो फिर इसका मतलब यह है कि अदालत और पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट की अब सॉवरेनिटी नहीं रही, पार्लियामेंट एक सॉवरेन इदारा नहीं रहा। इसका मतलब है कि उसमें मुदाखलत शुरू कर दी है अदालत ने। यानी एक तो चलें आपने सुमोटो लिया कि रूलिंग को देखने के लिए कि रूलिंग आइनी है या नहीं, गैर आइनी है, लेकिन फैसले में आपने इजलास भी बुला लिया और इजलास का वक्त भी तय कर दिया कि इतने बजे इजलास बुलाकर वोटिंग कराई जाए। तो ये फवाद चौधरी साहब के ख्याल में अदालत का मैंडेट नहीं था, अदालत ने अपने दायरे इख्तियार से तजावुज़ किया है। दूसरा नुकता जो फवाद चौधरी साहब की तरफ उठाया गया वो ये था कि उन्होंने लिख दिया कि मुनहरिफ अरकान जो है वो भी वोट डाल सकेंगे। फैसले में ये भी लिख दिया। भाई ये तो किसी ने सवाल ही नहीं किया था और ये तो उस दिन ज़ेरे बहस आया ही नहीं था जिस पर सो मोटो लिया गया, और ये तो 63A में ये बहस चल रही है जिसका भी फैसला नहीं हुआ। और फैसला कब होगा? जब सबके आर्गूमेंट होंगे। तो जिस चीज़ पर आर्गूमेंट ही नहीं हुए, जिस चीज़ पर दलाइल ही नहीं हुए अभी तमाम पार्टीज़ के, उस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला कैसे दे सकती है? ये नुकता उठाया फवाद चौधरी साहब ने कि आपके सामने ये मामला आया ही नहीं है कि मुनहरिफ अरकान वोट डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। अगर आया है तो ये 63A में आया है और उसमें तो अभी आपने हेयरिंग शुरू की है, सिर्फ अटॉर्नी जनरल के दलाइल हुए हैं, अब वो भी मुकम्मल नहीं हुए। तो अभी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो आपने उसमें ये कैसे फैसला दे दिया? अपने तौर पर दे दिया कि जी ये इख्तियार, ये जो मुनहरिफ अरकान है वो भी वोट डाल सकेंगे। तो आपसे ये किसी ने पूछा नहीं है, कोई सवाल नहीं आया, तो आपने ये कैसे कर दिया? तीसरा नुकता अमजद खान न्याजी साहब ने उठाया, वो मेरे शो में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि, और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की, उन्होंने कहा जब ये सो मोटो है यानी 184(3) का मामला है, तो जब 184(3) में केस सुना जा रहा है तो ये पटिशन नहीं है, तो फिर अदालत के पास एक महदूद मैंडेट है कि जिस चीज़ पर उसने सो मोटो लिया है उसकी का फैसला कर दे। मिसाल के तौर पर रूलिंग हुई है, रूलिंग आइनी या गैर आइनी उसका फैसला कर दे। बाकी जो सारी डिटेल्स हैं
कि इतने बजे इजलास होगा, इसमें ये किया जाएगा, इसमें ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये तब अदालत बता सकती थी जब उस पर कोई पटिशन या कोई दरख्वास्त गुजार आया होता और वो नुक्ते उठाता। दरख्वास्त गुजार आके कहता कि जी हम आपसे प्रेयर करते हैं कि इजलास बुलाया जाए, हम प्रेयर करते हैं कि उसमें मुनहरिफ अराकीन वोट डाल सकें, हम प्रेयर करते हैं कि जी इसमें ये होना चाहिए, हम प्रेयर करते हैं कि लाजमी उसी दिन वोटिंग होनी चाहिए। तो जब ये किसी ने प्रेयर ही नहीं की तो अदालत इतना अपना दायरा कार वसी करके ये कैसे दे सकती है कि इतना सारा कुछ उसमें कैसे तय कर सकती है। तो ये नुक्ता जो है ये उठाया है अमजद खान न्याजी साहब ने, और मैं समझता हूँ कि इस नुक्ते में भी वज़न है। अब औरिया मकबूल जान साहब जो हैं वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने तो इन सबसे सख्त बात की है। उन्होंने कहा कि लगता है, ये मैं कोट एंड कोट कह रहा हूँ, वो कहते हैं कि ये फैसला एक लॉ ग्रेजुएट का लिखा हुआ नहीं लगता। औरिया साहब कह रहे हैं ये फैसला एक लॉ ग्रेजुएट का लिखा हुआ नहीं लगता, और वो कहते हैं कि और सबसे पहले उनको ये फैसले में लिखते हुए वजाहत देनी चाहिए थी कि उन्होंने आर्टिकल 69 का बैरियर क्यों क्रॉस किया। अच्छा, और दिलचस्प बात यह है, ये मैं अपनी तरफ से वजाहत कर देता हूँ कि अदालत में बार बार ये कहा जाता रहा कि हमने ये देखना है कि हम आर्टिकल 69 को के तहत इसको सुन भी सकते हैं या नहीं सुन सकते। हमने ये देखना है कि हम इसको सुन भी सकते हैं कि नहीं सुन सकते। 69 क्या हमें रोकता है या नहीं रोकता। तो अब जब फैसला आया तो उसमें इसकी कोई वजाहत ही नहीं की गई, और वजाहत किए बगैर ही इतना कुछ सुना दिया गया कि देखना सिर्फ ये था कि 69 पर ये हम जो है वो इस रूलिंग का फैसला कर सकते नहीं कर सकते। ये सवाल, इस सवाल का जवाब दिए बगैर अपना दायरा कार बहुत वसी कर लिया और बहुत सारी चीज़ें कह दी अदालत ने। तो ये मैं समझता हूँ कि कुछ निकात हैं जो कानूनी तौर पर और आइनी तौर पर अदालत के उठाए गए हैं, अदालत की जो इस फैसले के एतराज़ात में। अच्छा, अब जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने आज तकरीर की है। प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले तो जो अदालत है उस पर अफसोस का इजहार किया कि ये जो है वो नहीं होना चाहिए था, और उसके बाद जो है वो उन्होंने सारी बातें जो वो कहते हैं बार बार वो उन्होंने दोहराई कि मैंने मगरबी जमहूरियत में ऐसी चीज़ नहीं देखी, और हमने अगर ऐसे ही ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारनी थी तो हमें आज़ादी किस बात की ली। फिर जो है वो उन्होंने मीडिया को भी रखा था कि मीडिया को शर्म नहीं आई कि मुनहरिफ अराकीन को दिखाकर खुश हो रहे थे कि जी इतने लोग जमा हो गए, जी वाह ये हो गया वो हो गया। तो उन्होंने कहा कम से कम सुप्रीम कोर्ट मरासले को देख लेती, मैं ये पहले आपको कह चुका हूँ। तो और फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है, अच्छा, फिर उन्होंने ये भी कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि अदलिया ने लोगों की ख़रीदो फरोख्त पे सो मोटो क्यों नहीं लिया। जब पता चला कि सिंध हाउस में लोग बैठे हुए हैं, ख़रीदो फरोख्त हो रही है, पैसे चल रहे हैं, तो उस पर सो मोटो क्यों नहीं लिया अदालत ने, इस पर सो मोटो ले लिया, उस पर क्यों नहीं लिया। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि इमरान खान ने आज एक नई टर्म मुतारिफ़ कराई है, वो है इम्पोर्टेड हुकूमत। जैसे आपको याद है कि पहले दिन प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कह दिया गया, और फिर वो 3 साल 4 साल तक मंत्रा चलता रहा कि सिलेक्टेड। और इसी तरह से अब इस रजीम के लिए, इस हुकूमत के लिए इमरान खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया है, और मेरा ख्याल है इस लफ्ज़ को वो अपना तकिया कलाम बनाएंगे, और इस लफ्ज़ को वो हर जलसे, हर तकरीर, हर गली मोहल्ले, हर रैली में इस्तेमाल किया करेंगे। इसके पोस्टर्स बनेंगे, इसके ट्विटर पर ट्रेंड्स बनेंगे, और इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो कहकर ताने दिए जाते रहेंगे। तो ये मेरा ख्याल है उन्होंने जो है वो, और फिर इतवार को उन्होंने एक कॉल दिए, और फिर उन्होंने जजेस को ये ज़रूर कहा, उन्होंने कहा कि याद रखिएगा कि तारीख़ अच्छे और बुरे में फ़र्क करती है, तारीख़ याद रखती है, बड़ी बेरहम है कि किसने सही फ़ैसला किया था, कौन तारीख़ की सही साइड पे खड़ा था और कौन तारीख़ की गलत साइड पे खड़ा था। तो ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मुखातिब करके कहा। तो ये जो है वो, अब आखिरी बात ये है कि आज क्या होने जा रहा है। आज वोटिंग होती नज़र नहीं आती। अच्छा, अब क्यों नहीं आती, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि इस पर पहले हम डिबेट कराएंगे, असम्बली के इजलास में डिबेट कराएंगे कि इस ख़त की जांच की जाए, ये जो एक साइफ़र है देखा जाए कि इस पर क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि इसको अपोजिशन ने देखे बगैर जाली करार दे दिया। तो इसको देखा जाए, इस पर डिबेट हो, उस पर तकरीरें की जाएँ, दोनों तरफ से तकरीरें हों, लंबी लंबी तकरीरें हों। अब इसमें ख़दशा इस बात का है कि जब हुकूमत वोटिंग नहीं करा रही होगी और इसको टाल मटोल कर रही होगी, तकरीरों में ले जा रही होगी, तो अपोजिशन शोर शराबा करेगी कि वोटिंग कराएं, जिसके नतीजे में हंगामा आराई हो सकती है। हंगामा आराई अगर हो गई तो इजलास परसों के लिए मुलतवी हो सकता है, और कल किससे बाद मामला परसों पर टल जाएगा। और फवाद चौधरी साहब ये भी अपनी इशारा दे चुके हैं कि 3 दिन तक बहस होती है तो 3 दिन तक बहस होगी,
लेकिन अभी मैं जियो पे देख रहा था, वो एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे थे कुछ लोगों को रेफ़र करके कि जी कल जो है वो इस पर बहस नहीं हो सकती, बहस का वक्त गुजर चुका है, अब सिर्फ वोटिंग होनी है, बहस टेक्निकली बहस नहीं हो सकती। लेकिन हुकूमत समझती है कि इस पर 3 दिन बहस होनी चाहिए। अब 3 दिन अगर बहस होती है तो ये इजलास जो है वो मंडे ट्यूसडे को चला जाएगा जब वोटिंग होनी है। तो अब देखें क्या होता है, लेकिन आज के दिन यानी हफ्ते के दिन वोटिंग होती तो नज़र नहीं आ रही। क्या होता है ये पता चलेगा। अब देखना यह है कि क्या इमरान खान साहब जो हैं इसको हुकूमत लटका के वोटिंग करा देती है, या फिर इसको दोबारा से कोई ऐसी रूलिंग बहस कराने के बाद आती है स्पीकर की जानिब से कि फिर मामला पार्लियामेंट में जाता है, तो कशीदगी जो है वो इस तरह से बढ़ती रहेगी। ऐसा लगता है कि डेडलॉक बरकरार है और इमरान खान की हुकूमत जो है वो भी आसानी से हथियार डालती नज़र नहीं आती। देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।